हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विद्या ज्ञान क्लासेस में। और हमारी सीरीज चल रही थी क्वेश्चन आंसर सीरीज, जब तक एग्जाम होंगे और ये सीरीज चलेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर सीरीज का ये मतलब नहीं है कि मैं क्वेश्चन आंसर करवाने बैठ रही हूँ, नहीं। जो हम मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इनको कर लेना चाहिए, रिवाइज कर लेना चाहिए एग्जाम से पहले। अच्छे क्वेश्चन हैं और ठीक है, तो इसीलिए मैं करवा रही हूँ। और ये चैप्टर वाइज चल रहे हैं, ऐसा नहीं है मैं कुछ भी कहीं से पिक कर रही हूँ, नहीं। फर्स्ट चैप्टर के चल रहे थे, अब सेकंड चैप्टर, ऐसे तो चैप्टर वाइज चल रहे हैं कि इस चैप्टर में से क्या चीज़ आपको ले लेनी चाहिए, क्या चीज़ एटलीस्ट एक पे पढ़ लेनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि सेकंड चैप्टर में से यही आएगा, ऑफ कोर्स नॉट, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ कि एग्जामिनर क्या बना रहा है मुझे पता लग जाएगा, नहीं। बट हम कभी कभी ऐसा होता है ना, जब हम रिवाइज करते हैं तो हम पूरा चैप्टर रिवाइज नहीं करने बैठेंगे, उसके सारी चीज़ें नहीं करने बैठेंगे। हम देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है ना, तो उसी के ऊपर हम ऑफ कोर्स करते हैं। तैयारी हमारी पहले से ही होती है, रिवीजन में हम कुछ चीज़ें सेलेक्ट करते हैं और वो चीज़ें जहाँ तक मुझे लगता है मैं वो ही करवा रही हूँ। ठीक, तो आज सेकंड चैप्टर से मैंने क्वेश्चन पिक किया है। ऑफकोर्स चैप्टर का नाम मौलिक अधिकार है, तो ऑफकोर्स मौलिक अधिकार के बारे में आप जानते ही होंगे क्या है, हमारे कितने मौलिक अधिकार हैं। 6 मौलिक अधिकार हैं, फिर है ना, तो उनके अंदर क्या है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट अधिकार आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार है ना, तो उसके बारे में फिर उसमें 3-4 हैं चीज़ें, उत्प्रेक्षण है ना, इस तरह से रेट के बारे में, तो वो आपने ऑफकोर्स अच्छे से करा ही होगा। बट आज जो मैंने क्वेश्चन पिक किया है वो मैंने पिक किया है मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्व में अंतर बताइए। मोस्टली यही क्वेश्चन उठाया जाता है इस चैप्टर से। मोस्टली का प्रश्न मतलब होता है कि अधिकतर यही होता है, जरूर नहीं हमेशा, ये नहीं है ऐसा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। आपकी बुक में अलग अलग से मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, उनमें कोई अंतर ऐसे बिल्कुल क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया। आपको खुद से समझ के खुद से करना पड़ेगा, है ना, उस तरह से है आपकी बुक में, ऐसे क्लियरली नहीं है। जैसे अंतर हमने किसमें किया था ये, जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का अंतर दिया गया आपकी बुक में, बट इसमें नहीं दिया गया, तो इसको देख लेते हैं क्या है। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। एक चीज बताऊंगी मैं, मौलिक अधिकार नकारात्मक अधिकार है और नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक है। पहली चीज ये है, ये मैंने इसमें नहीं है, बट फिर भी मैं ऐसे कर देती हूँ, थोड़ा सा समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छा समझ में आए और आप समझ पाओ। नकारात्मक, जब मैं कहूंगी कि वो इंसान मेरे लिए नकारात्मक है, तो वो मेरे कॉन्टेक्स्ट में है ना, मुझे नहीं पसंद आ रहा, इसका मतलब मेरी कॉन्टेक्स्ट में है ना। जैसे आप कहोगे कि शुभांगी मैम को वो पसंद नहीं है ना, क्या पता वो आपको पसंद हो, बट मुझे वो अच्छा लगता है, तो आपने पहले मेरे कॉन्टेक्स्ट में बताया कि वो उसको पसंद नहीं है बट मुझे पसंद है ना, तो ये किसके कॉन्टेक्स्ट में नकारात्मक है, मौलिक अधिकार। क्योंकि जनता के कॉन्टेक्स्ट में तो बहुत पॉजिटिव है, इनसे बेहतरीन चीज और कुछ नहीं हो सकती नागरिक के पास, एक सिटीजन के पास, है ना। तो किसके कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हैं, ये है राज्य के कॉन्टेक्स्ट में। जब भी हम पॉल साइंस करते हैं ना, पॉलिटिकल साइंस, तो उसमें मेन या सेंटर में हमेशा कौन रहेगा, राज्य रहेगा। हम उसी को केंद्र में रख के हम बात करते हैं सारी चीजों की। तो अगर हम कभी भी आ जाए कि नकारात्मक है सकारात्मक है, तो एकदम से सोच लेना कि स्टेट के बारे में, स्टेट इन द सेंस देश के बारे में, देश के अकॉर्डिंग ये नकारात्मक है सकारात्मक है। अब देश के अकॉर्डिंग क्यों ये नकारात्मक है, राज्य के अकॉर्डिंग क्यों नकारात्मक है, क्योंकि ये उनकी शक्तियों को कंट्रोल करता है, इसीलिए, ठीक है। और ये उनकी शक्तियों को कंट्रोल नहीं करता, इसीलिए सकारात्मक है। बस इतना सा, ठीक है। थोड़ा सा टफ है, 11th क्लास के हिसाब से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आपको समझना चाहिए और समझना ही होगा, ठीक है। ओके, तो ये हो गया पहली बात ये। अब आते हैं जो आप अपने एग्जाम में लिखोगे, ठीक है। ये होगी समझने वाली बात। अब एग्जाम में क्या लिखेंगे, है ना, तो एग्जाम में है कि ये संरक्षित हैं। संरक्षित मतलब
इन्हें संरक्षण प्राप्त है। अगर मुझसे कोई, मेरे 6 जितने मौलिक अधिकार हैं उनमें से कोई एक भी कुछ भी हनन होता है तो मैं किसके पास जा सकती हूँ? न्यायालय के द्वार खटखटा सकती हूँ, मैं सर्वोच्च न्यायालय जा सकती हूँ। जो ऐसे करके सीढ़ियां चढ़ के जाता है, जो पिरामिड मैंने समझाया था उसके अकॉर्डिंग हमारी जस्टिस की पिरामिड जिस तरह से है, वो हर चीज में मुझे पहले इसके द्वार खटखटाने होंगे, फिर इसकी ऐसे ऐसे कदम बढ़ते हैं ऊपर। बट एक मौलिक अधिकार है, इसमें मैं डायरेक्ट जा सकती हूँ सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, उच्च न्यायालय। तो इनको संरक्षण प्राप्त है, इन्हें संरक्षण प्राप्त नहीं है, ठीक है। राज्य हमें दे ना दे, वो राज्य के ऊपर डिपेंड है। हम ये नहीं कह सकते कि संविधान में ये लिखा है तो मैं सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाऊंगी, नहीं, वो संरक्षित नहीं है, ठीक है, सिंपल। सेकंड है संविधान द्वारा लागू किया जाता है। संविधान में लिखा गया, संविधान द्वारा लागू है, ये संविधान में लिखा गया है, ठीक है, कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। चाहिए शब्द आ रहा है, चाहिए शब्द का पता है क्या मतलब होता है? चाहिए शब्द का मतलब होता है किसी और की मर्जी पर डिपेंड है। उसकी मर्जी है तो वो करेगा, उसकी मर्जी नहीं है तो वो नहीं करेगा, दूसरे की मर्जी के ऊपर डिपेंड हो गया ना। तो उसमें लिखा गया है कि राज्यों को ऐसा करना चाहिए, अब वो करे ना करे इसमें तो कुछ कर नहीं सकते, तो इसीलिए राज्य द्वारा लागू किया जाता है। ये वो करे ना करे उसकी मर्जी है, पर संविधान में अगर कोई चीज लिखी है तो उसका मतलब कंपल्सरी है, वो होगी, है ना। और ये राज्य द्वारा लिखे गए हैं, बताया गया कि ऐसा कर लो यार, नहीं करे कोई नहीं, तो ये राज्य द्वारा लागू होते हैं, ये संविधान द्वारा लागू होते हैं, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है व्यक्ति कल्याण के लिए ये जो काम करते हैं मौलिक अधिकार, ये हर एक व्यक्ति को एक एक मिला हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है कि स्वतंत्रता का अधिकार है तो किसी समूह की स्वतंत्रता, कि भाई जाट समूहों को स्वतंत्रता प्राप्त है, एक व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, ऐसा नहीं है। इंडिविजुअली चीजें काम करती हैं यहाँ पे, ठीक है। हर एक सिटीजन को, हर एक इंसान को मौलिक अधिकार प्राप्त है, हर एक, ठीक है। तो व्यक्ति कल्याण के लिए है ये, और ये समुदाय कल्याण के लिए है। ये समूह में रह के कल्याण के लिए काम करते हैं, एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं काम करते, ठीक है। स्कूल होने चाहिए, इस एज के बच्चों को हम फ्री शिक्षा देंगे, तो उसमें समूह आ गया ना, ऐसे बहुत सारे बच्चे आ गए, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से काम होता है। इसमें समुदायों के लेके काम होता है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट है, ठीक है। 3 पॉइंट इसलिए मैं लिख पाई होगी तो मैं बड़ा बड़ा लिख रही हूँ, है ना। तो वैसे एक और है इसमें, मैं लिख देती हूँ, कहाँ लिखूँ, इसको मिटो देती हूँ, पहली बात है ना, मिटो ही देते हैं, मिटाने वाला भी नहीं मिलता मुझे तो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, स्व लागू हो जाते हैं, स्व लागू है ये, ठीक है, संविधान में लिखा गया लागू है ये, ऐसा नहीं है, मतलब जब से लिखा गया है तब से हमारा संविधान क्या हुआ है, पास हुआ है ना, तब से ये उसमें अपने आप ही लागू है, ऐसा कुछ इनके लिए वो नहीं करा गया। बट ये जो है ये कैसे हैं, स्व लागू नहीं है, पूरा नहीं लिखी सेंटेंस, नहीं है, ठीक है, स्व लागू नहीं है ये, ठीक है, ये स्व लागू नहीं होते, इन्हें राज्य जब लागू करते हैं तभी लागू होते हैं, अदरवाइज। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि लागू करा और ठीक नहीं लगा तो वापस भी ले लिया, ये भी है, ठीक है, ये है। और क्या है, 3rd, 4th, 5th पॉइंट, कानूनी संरक्षण प्राप्त है, ठीक है, कानूनी संरक्षण प्राप्त है, इसको कानूनी संरक्षण प्राप्त नहीं है, ठीक है, मतलब कानूनी, बट ये किस तरह से काम करते हैं, ये नैतिक है ना, नैतिक में क्या है, राजनीतिक, नैतिक और राजनीतिक रूप से मान्य है, ठीक है। नैतिकता काम करती है डीपीएसपी में, नीति निर्देशित में, ठीक है। तो
इसमें नैतिक इन द सेंस कि अगर मैं एक ऐसी सरकार चला रही हूँ कि मुझे नैतिकता की पड़ी है तो मैं अच्छा काम करूंगी। और राजनीतिक इसलिए क्योंकि सरकार काम करती है इसमें, इसलिए राजनीति भी छुपी हुई है इसमें। तो यही है, संविधान द्वारा नहीं, राजनीति द्वारा और नैतिक रूप से मान्य है ये, ठीक। और ये इसलिए इनको कानून के द्वारा मान्य है ना, इनको कानून का संरक्षण प्राप्त है, कानून के द्वारा मान्य है ये। तो ये आपके 5 पॉइंट हैं जो आपको पता होने चाहिए मौलिक अधिकार में और नीति निर्देशित तत्वों में, ठीक है। तो ये एक मुझे क्वेश्चन लगा कि ये आपको आना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो इस चैप्टर में क्लियर नहीं है, बिल्कुल ऐसे नहीं दिया गया, तो इसीलिए क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है। बाकी चीज़ें बहुत क्लियर है, पहला मौलिक अधिकार, दूसरा मौलिक अधिकार, नीति तत्व क्या है वो आप बता सकते हो, उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो। और इसमें से भी आप देख के बता सकते हो, रेफरेंस ले सकते हो, ठीक है। जैसे भूमिका जमानी है आपको, निष्कर्ष लिखना है तो इनसे भी हेल्प ली जा सकते हैं, इन पॉइंट से भी आपको, ठीक है। तो यही है आज का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चंस नोट एक, काफ़ी सारे क्वेश्चंस पाएंगे और वो करेंगे अब हम, ठीक है। डेली सीरीज है ये क्वेश्चन आंसर की और मैं जल्दी अच्छे से लेके आती हूँ। कल हम अपना टॉपिक भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि मैं टॉपिक छोड़ दूंगी, आपके चैप्टर छोड़ दूंगी बीच में, नहीं, टॉपिक भी करेंगे, अच्छे से करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।